हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं की पहली चैप्टर सन विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आपका ऑप्शन है ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, या फिर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपका सही जवाब होगा डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है। आपका दूसरा सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? आपका पहला ऑप्शन है नलिनी मुलचंद शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। इसका जवाब जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका तीसरा सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधे की कमी, या फिर डी अमीरी। इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी सर। बेरोजगारी सर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। आपका चौथा सवाल है, विडंबना का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए समर्थक, बी पालक, सी उपहास, डी अचानक। आपको भी पता होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपहास। और हाँ, अगर इसका एक्सप्लानेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और इसका एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला। डन है? डन है। आपका अगला सवाल है सर, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? आपका ऑप्शन है ए यतीन्द्र मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डन है सर? डन है। आपका छठा सवाल है सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था? आपका ऑप्शन है 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1960। इसका जवाब अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन सी 1956। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। आपका अगला सवाल है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? आपका ऑप्शन है ए सम्मान की बात है, बी विडंबना की बात है, सी आदर्श की बात है, डी गौरव की बात है। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो इसका जवाब आसानी से बता सकते हैं। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन बी विडंबना की बात है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो यह एक विडंबना की बात है सर। आपका आठवां सवाल है सर, सन विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? आपका ऑप्शन है 1936, बी 1937 लाहौर अधिवेशन के लिए, सी 1938, और डी है सर 1940। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा 1936 वार्षिक सम्मेलन के लिए। डन है सर? डन है। आपका अगला सवाल है सर, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाक्य कितने खंडों में प्रकाशित? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाक्य कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? सर आपका ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 21, डी 25। अगर इसका जवाब जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
21 भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाक्य 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। डन है, डन है। आपका अगला सवाल है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए स्वतंत्रता पर, बी समता पर, सर सी भातृत्व पर, डी उपयुक्त सभी पर। इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। ठीक है सर, ठीक है। आपका अगला सवाल है सर, किसके किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? आपका ऑप्शन है ए बड़ौदा नरेश, बी ग्वालियर नरेश, सी जयपुर नरेश, डी महात्मा गांधी। तो आपको भी पता होगा इसका सही जवाब है जो ऑप्शन ए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है सर, फिर वहां से लंदन भी गए थे और न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है। ओके, और लंदन इंग्लैंड की। डन है सर, डन है। आपका अगला सवाल है सर, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? आपका ऑप्शन है ए अछूतों को, बी स्त्रियों को सर, सी मजदूरों को, डी उपयुक्त सभी को। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों सभी को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। आपका अगला सवाल है सर 13 नंबर, भाईचारे का दूसरा नाम है? आपका ऑप्शन है ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी शर्म, डी सहयोग। तो भाईचारे का दूसरा नाम है वो लोकतंत्र है सर। डन है, वो लोकतंत्र है सर। आपका 14 नंबर सवाल है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अम्बेडकर, डी मैक्स मुलर। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर साहब। डन है। आपका अगला सवाल है, जाति प्रथा संविभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पर प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? इस कहने का मतलब किस पाठ से लिया गया है यह पंक्ति सर? आपका ऑप्शन है ए सर जीत जीत में रखत हूँ, वी आविन्यू, सी सर्वभाजन और जाति प्रथा, डी मछली। आपको भी पता होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन विभाजन और जाति प्रथा से। आपका अगला सवाल है सर, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? आपका ऑप्शन है ए विष के दांत, बी सर्व विभाजन और जाति प्रथा, सी भारत से हम क्या सीखे, या फिर डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्व विभाजन और जाति प्रथा सर। आपका 17 नंबर सवाल है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी अमरकांत, डी भीमराव अम्बेडकर। इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर साहब। डन है। आपका अगला सवाल है सर, जाति प्रथा को सर विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा और संस्कृति, बी सन विभाजन और जाति प्रथा, सी मछली, डी नौबत खान विवाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी सर विभाजन और जाति प्रथा। और इस सब को वीडियो को रोक रोक के आपको सभी ऑब्जेक्टिव को नोट करते जाना है और याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, गारंटेड, 100% गारंटेड। आपका अगला सवाल है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए कार्य अक्षमता को, बी जाति प्रथा को, सी उद्योग धंधे की कमी को, डी प्रतिकूल परिस्थितियां को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाति प्रथा को। आपका अगला सवाल है सर, जाति प्रथा को सर विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक बात नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल पर है। यह कथन किस पाठ का है? आपका ऑप्शन है ये शिक्षा और संस्कृति, बी सर विभाजन और जाति प्रथा, सी मछली, डी नौबत खान में इबादत। आप लोगों को भी पता होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर, सर विभाजन और जाति प्रथा सर। आप लोगों का अगला सवाल है सर 21 नंबर, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? ऑप्शन है ए शहद की तरह, बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नोट करते जाइएगा सर एक एक ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है सर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आपका अगला सवाल है सर भीमराव अंबेडकर, आपका अगला सवाल है सर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आपका ऑप्शन है इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, बी जाति प्रथा संविभाजन का स्वाभाविक रूप है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता तो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। जब आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो यह लाइन शुरू में ही लिखा हुआ है। डन है सर, डन है। आप लोग का अगला सवाल है सर संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए सर स्वतंत्रता पर, बी समता पर, डी भातृत्व पर, डी उपयुक्त सभी पर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए सर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर, स्वतंत्रता समता भातृत्व इनमें सभी पर। आपका अगला सवाल है सर भीमराव अंबेडकर साहब किस विडंबना की बात करते हैं? आपका ऑप्शन है इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, जाति प्रथा सर्वभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन सर 2 बार रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन ए इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है सर। आपका अगला सवाल है सर 25 नंबर सवाल है सर आपका, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? यह भी क्वेश्चन एक बार हो चुका है सर। आपका ऑप्शन है ए अछूतों को, बी स्त्रियों को, सॉरी सर यहाँ स्त्रियों होगा सर। यहाँ स्त्रियों होगा। सी मजदूरों को, डी उपयुक्त सभी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी को। डन है सर। आपका अगला सवाल है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। इस सवाल का जवाब लोग कमेंट कीजिए।
सर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जाति प्रथा सर। आप लोगों का अगला सवाल है सर, आधुनिक सभ्य समाज स्तर विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए, कार्य कुशलता के लिए, बी, भाईचारे के लिए, सी, रूढ़िवादिता के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है तो। इस तरह से आप लोग कमेंट कीजिए कि 27 का ए या फिर 27 का बी, 27 का सी जो होगा। प्रश्न वाइज कीजिए, 10 का आपको जवाब है पता है तो लिखिए 10 का सर ये होगा, बी होगा या सी होगा। सर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज स्तर विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। डन है सर, डन है। आपका अगला सवाल है सर, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए, मैक्स मूलर, बी, भीमराव अंबेडकर साहब, सी, बिरजू महाराज, डी, अज्ञे। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? इसका सही जवाब होगा सर, आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर साहब। आप लोग का अगला सवाल है सर, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे या कौन कौन थे सर? आपका ऑप्शन है ए, बुद्ध, बी, कबीर, सी, ज्योतिबाराव फूले, डी, उपयुक्त सभी। आप लोग को भी पता होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डोंट वरी, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए। आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा, इंटर साइंस परीक्षा 2025 की तैयारी हम आपको फ्री में कराएंगे पीडीएफ के साथ। किसी से आपको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे विथ पीडीएफ के साथ। आपका अगला सवाल है, सन विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? आपका ऑप्शन है ए, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी, हु आर शूद्रास। आपका सही जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है सर, सर्वविभाजन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही सर्वविभाजन जाति प्रथा लिया गया है, इसी भाषण का एक अंश है। ठीक है सर। आपका अगला सवाल है सर, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, भीमराव अम्बेडकर, डी, जवाहरलाल नेहरू। अगर इस सवाल का जवाब आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, यह सबसे आसान सवाल है सर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। और हाँ, आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। आपका अगला सवाल है सर, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए, ददई सिंह यादव, बी, ललई सिंह यादव, सी, रूपक सिंह यादव, डी, ललन सिंह यादव। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन बी, ललई सिंह यादव। आपका अगला सवाल है सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, बिहार, बी, मध्य प्रदेश, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। इस सवाल का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर इस इस नंबर सवाल का जवाब ये होगा, बी होगा, सी होगा। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 14 अप्रैल 1851 ईस्वी, बी, 20 अप्रैल 1852 ईस्वी, सी, 14 अप्रैल 1853 ईस्वी, डी, 28 अप्रैल 1854 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है सर 35 नंबर, स्तर विभाजन और जाति प्रथा की प्रमुख पात्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए, स्तर विभाजन और जाति प्रथा की वैधता, बी, लोकतंत्र,
सी जाति प्रथा, डी इनमें से कोई नहीं। सर इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन विभाजन और जाति प्रथा की व्यर्थता। आपका अगला सवाल है सर, ध्यान दीजिएगा, सन विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है? आपका ऑप्शन है ए भाषण, बी निबंध, सी एकांकी, डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सर ऑप्शन बी, निबंध। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किससे प्रथा को आर्थिक पहलू से ज्यादा खतरनाक माना है? डॉक्टर सॉरी सर, इसमें था टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस, यहाँ प्रथम को आप लोग कर लीजिएगा, प्रथा को आर्थिक पहलू से ज्यादा खतरनाक माना है? आपका ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा। आपका अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण परिवार, बी दलित परिवार, सी क्षत्रिय परिवार, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको भी पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को। ठीक है सर। और महू मध्य प्रदेश में हुआ था सर, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आपका 39 नंबर सवाल है सर, सन विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है? आपका ऑप्शन है ए सभ्य समाज, बी आदर्श समाज की, डी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। आपको भी पता होगा सर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभ्य समाज की। आपका आज का लास्ट सवाल है सर, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी राजतंत्र, सी लोकतंत्र, डी में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। और इस, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर हाँ, आप हमसे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लास से जुड़कर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 और इंटर साइंस परीक्षा 2025 की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हाँ, इसका हर एक चीज को मैं आपको तोड़ के पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, मैं खुद अच्छा नंबर लाया हूँ और आपको भी दिलाऊंगा सर। और इस हर एक चीज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।